नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। राष्ट्रीय जनता दल ने जो है आज प्रेस वार्ता कर पीएमसीएच के सुपरिटेंडेंट पर जो है भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप लगा दिया और पूरे साक्ष्य के साथ जो है पीएमसीएच के डॉक्टर पर जो है ये आरोप लगाया है। राजद ने जो प्रेस वार्ता किया और इस प्रेस वार्ता के दौरान शक्ति सिंह यादव ने बिहार सरकार के पूरे सिस्टम पर जो है एक सवालिया निशान खड़ा किया है। तो क्या कुछ कह रहे हैं अपनी इस प्रेस वार्ता में राजद प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव, आपको छोड़ जाते हैं उनके बयान के साथ। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए राहुल कुमार के साथ विशाल वैभव, पटना। न्याय की गुहार न्यायालय में लंबित है और हम सब लोगों का उम्मीद भी है कि जब पीठ बैठेगी तो निर्णय सार्थक लेगी और ये संघर्ष उनके यूं ही जया नहीं होगा। जरूर एक बार ख्याल किया जाएगा, क्योंकि जो बीपीएससी अभ्यर्थी हैं वो गुहार लगाते लगाते थक चुके हैं, लेकिन जिस संस्थान से गुहार लगा रहे थे उसको हैंडल सरकार कर रही थी, उस संस्थान के अध्यक्ष पर ही बड़ा सवाल है, जिसको लेकर के उच्चतम न्यायालय ने आज जारी किया है नोटिस। हमारी सरकार आएगी तो सब अच्छा अच्छा चीज दिखेगा। नहीं, हम तो ठाकुर की बात कर रहे हैं जो वह अधीक्षक है। हम उस ठाकुर की बात कर रहे हैं जिनके अंदर वो भ्रष्टाचार का होने आरोप लगने के बावजूद भी जो अकड़पन है। सरकार का कौन राज जानता है भाई कि सेवानिवृत्ति अधिकारी को बार बार सेवा विस्तार देने की कोशिश की जा रही है? नहीं, एक बार हो चुका है, सेवा समाप्त हो चुका है, उस विस्तार की अवधि 6 दिन पहले समाप्त हो चुका है। ये बात आप लोग जानकारी प्राप्त कर लीजिए। ये दूसरी बार की तैयारी हो रही है, कैबिनेट की बैठक में लाने की तैयारी है। एक गंभीर सवाल है, क्या विभागों में और कोई अधिकारी नहीं है? कौन सा राजदार है ये किसको लाभ पहुंचा रहा है? छोड़ेगी नहीं। जो कानून को अपने हाथों में लेंगे, कानून के हाथ कल तक उन तक नहीं पहुंचेगा। कानून से खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो ठाकुर है पीएमसीएच का सुपरिटेंडेंट, इसके अंदर कौन सी ताकत है, कौन सी राज है, कितनी जड़ें मजबूत है? इसको लगातार आज कैबिनेट की बैठक है, शासन को जवाब देना चाहिए। सेवा विस्तार के लिए पुनः इसके कैबिनेट में निर्णय लेने की तैयारी चल रही है। ये प्रमाणित तो होगा इसके सेवा विस्तार के बाद कि भ्रष्टाचार के सारे राज वो प्राचार्य जानता है। मजबूरन सरकार उसके अधीन होकर के उसको सेवा का विस्तार देना चाहती है। अगर कोई और सवाल होगा तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन मैं इसलिए बिंदुवार चीजों को आपके सामने रख रहा हूं कि कई ऐसे आरोप जो भ्रष्टाचार के हैं वो सिर्फ लगे ही नहीं है, उसमें कई कंपनियां, जो विवादित ठेकेदार जो लाइट फॉलकॉन प्राइवेट लिमिटेड है, नियम के विरुद्ध विवादित ठेकेदार लाइट फॉलकॉन प्राइवेट लिमिटेड पटना को इनको दिया गया है, काम करने का मौका दिया, लूटने की नियत से, घोटाले की नियत से। और इस संदर्भ में पत्राचार करने के बावजूद भी आपको विवादित ठेकेदार के प्रश्नगत प्रमाण पत्र दिनांक 15 सितंबर 2023 में बढ़ा कर बड़े भ्रष्टाचार के तहत शासन 40-50 करोड़ का मामला है ठेका दिलाने का, सारे नियमों को शिथिल करते हुए। इसलिए पूरे पीएमसीएच में जो अराजकता की स्थिति है, ऐसे अराजक स्थिति उत्पन्न करने वाले प्राचार्य को संरक्षित करने के लिए बिहार की सरकार, बिहार के मुखिया जो अचेत हैं और अराजक स्थिति पूरे सत्ता प्रतिष्ठान में जो आया हुआ है, उसका दंश बिहार के अवाम भुगत रही है। हम जानना चाहते हैं, सरकार से जवाब जानना चाहते हैं
कि बिहार के अंदर में अधीक्षक के योग्य अन्य अधिकारी हैं कि नहीं है। पीएमसीएच पर पटना के लोगों का विश्वास रहता है, एक प्रतिष्ठित अस्पताल, बड़ा अस्पताल, जहां गरीब किसान मजदूर जो पीड़ित हैं, जो अस्वस्थ है, वो जाकर के चिकित्सा के लिए जाते हैं। लेकिन वहां जो इसको बैठा कर रखा है वो भ्रष्टाचार को प्रतिदिन जन्म देता है। ऐसे भ्रष्टाचारियों को क्या सरकार पुनः सेवा विस्तार देना चाह रही है? तो इन सारे सवालों का जवाब सत्ता प्रतिष्ठान को देना होगा। अराजकता के सवाल पर, भ्रष्टाचार के सवाल पर नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी जी ने कई सवाल लगातार, आप पुलिस की अमानवीय व्यवहार, भ्रष्टाचार, बेविचार, अनाचार के सवाल पर लगातार सवाल उठाते रहे। गैंग रेप, लूट, हत्या, सारी घटनाओं का लगातार बुलेटिन जारी करते रहे, लेकिन सत्ता प्रतिष्ठान के कान तक जू नहीं दिखता। हमारे नेता तेजस्वी जी जब भी कोई सवाल सामने खड़ा करते हैं तो दुम दबा करके सत्ता प्रतिष्ठान में बैठे लोग भाग जाते हैं। सवालों का जवाब देने के बजाय चुपचाप थोथी दलीलें सामने प्रकट करते हैं, लेकिन उनके पास कोई तार्किक वक्तव्य नहीं होता है। इन दिनों आप देख रहे हैं कि लगातार जो अच्छे अधिकारी हैं उन सभी अधिकारियों को साइड लाइन लगा दिए गए हैं। जिन पर गंभीर गंभीर आरोप है वो डीके टैक्स से नजदीक जाकर करके जो बेनिफिशियरी है सरकार में, भ्रष्टाचार के ब्लॉक हो, थाना हो, अंचल हो, वहां के भ्रष्टाचार का जो बेनिफिशियरी है डीके, वहां तक पहुंच बना कर करके अपना पदस्थापन मलाईदार जगहों पर। लेकिन एक बात मैं आप लोग के माध्यम से सरकार में बैठे अधिकारियों से निवेदन पूर्वक कह देना चाहता हूं कि अच्छा अधिकारी वही होता जो लॉयल्टी टू चेयर होता है। लेकिन अगर अंधभक्ति में जाकर करके अधिकारी अगर नियम की अनदेखी कर करके लगातार जनता के हितों की अनदेखी करते रहेंगे, आने वाली सरकार आपसे हिसाब जरूर लेगी।